महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बिना सत्ता की कहानी अधूरी लगती है। ये कहानी है उस नेता की जिसने सत्ता के गलियारों में दोस्त भी बनाए, विरोधी भी, जिन्हें हमेशा दादा कहकर पुकारा गया। नाम अजीत दादा पवार। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वे देश के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक शरद पवार के भतीजे हैं। राजनीति उनके लिए विरासत भी थी और चुनौती भी। लेकिन विरासत होना ही सब कुछ नहीं होता। असली परीक्षा होती है खुद की पहचान बनाना। 1991 में अजीत पवार विधायक बने। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा, जटिल और उतार चढ़ाव भरा राजनीतिक सफर। वे तेज फैसले लेने के लिए जाने गए और इसी कारण समर्थकों ने उन्हें एक्शन मैन कहा। अजीत पवार कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। विशेषकर वित्त और सिंचाई जैसे अहम विभागों में उनकी पकड़ मानी गई। उनका प्रशासनिक अंदाज सीधा, सख्त और बिना घुमावदार शब्दों के। लेकिन सत्ता के साथ आते हैं सवाल, और अजीत पवार भी इससे अछूते नहीं रहे। सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े आरोप, तीखे बयान और राजनीतिक रणनीतियों पर उठती उंगलियां। समर्थक कहते हैं ये सब राजनीति है, आलोचक कहते हैं जवाब जरूरी है। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे चतुर रणनीतिकार भी कहा जाता है। गठबंधन, समर्थन और सत्ता संतुलन, इन खेलों में वे अक्सर निर्णायक भूमिका में रहे। कुछ के लिए वे विकास का चेहरा हैं, कुछ के लिए सत्ता की राजनीति का प्रतीक। लेकिन एक बात साफ है, अजीत पवार को नजरअंदाज करना आसान नहीं। लेकिन अब ये कहानी अब खत्म हो चुकी है। दिन था 28 जनवरी 2026 का, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उस चार्टर्ड विमान में सवार थे जो मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था। विमान लियरजेट 45 बारामती एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। क्रैश में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा 28 जनवरी 2026 की सुबह हुआ और उसके बाद राज्य में 3 दिनों का शोक घोषित किया गया और 29 जनवरी 2026 को उनका अंतिम संस्कार बारामती में हो गया। पूरा बारामती ही उन्हें अंतिम दर्शन देने के लिए मौजूद था। हर कोई बारामती के इस नायक को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा था। अफसोस अजीत पवार नहीं रहे, लेकिन उनका नाम, उनका काम लोगों के मन में हमेशा के लिए अमर हो गया।